देखो मोटिवेशन की कितनी बातें आदमी कर लो, कोई भी XY Z, चाहे मैं करो XY Z, कोई भी कर लो, होता क्या है पेपर में डर सबको लगता है। अगर तैयारी आपने कर रखी है तो डर लगेगा, ये स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अब उससे डर से पार कैसे पाए, होता क्या है देखो, जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ा नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा वो भी नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा और मान लो नहीं आ रहा, तो क्या लगेगा, फिर वो छोड़ दो क्वेश्चन क्वेश्चन, तो फिर ऐसे दिमाग चलता है घर वालों को क्या जवाब देंगे, पेपर के बाद फांसी खानी पड़ेगी, अब तो पार नहीं पड़ेगी, घर वालों ने बहुत खर्चा लगाया है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति से, देखो पूरा तो मैं नहीं कह सकता कि आप निकल सकते हो, मोटा मोटी अपन उस चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उस टाइम ये सोचना चाहिए अपने को, उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सिलेक्शन में। आप लोगों ने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि अपन ऐसा करते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्लास में टॉप करता था, पर पेपर में जाके फेल हो जाता था। बहुत सारे, मेरे तो साथ वाले इतने सारे एग्जाम्पल। कई बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक मारते हैं, दोबारा देते हैं, फिर नौकरी बढ़िया निकालते हैं। तो वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। होता क्या है, एक दिन आपका ऐसा होता है कि आप नहीं आते हुए भी क्वेश्चन सही करते हो, एक दिन ऐसा होता है कि आते आते ही अपन से गलत 2x2 ही गलत हो रहा है। होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। कोई कहता है कि उसके साथ नहीं होता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या उसको कुछ आता नहीं है, तो क्या ही होगा, सबके साथ होता है, ये जनरल है। अपन आती हुई चीज जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वो क्वेश्चन भी पेपर में गलत हो जाए, तो उसका एक तरीका क्या होता है, एक तरीका तो अपन ने प्रैक्टिस इतनी करी भी हो कि पेपर में कोई क्वेश्चन नया आए ही नहीं। नया आएगा क्यों नहीं, क्योंकि अपन ने सारे ही पढ़ रखे हैं, तो वो नया नहीं मिलेगा। 2-5 मिलेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ के आ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर थोड़ा क्या होता है, जब भी आप तुक्का मारते हो, मान लो आपको ऐसे आ गया कि इनमें से कौन सा जिला, राजस्थान जीके की बात करते हैं, इनमें से कौन सा जिला है, मान लो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ऐसे 4 ऑप्शन आते, तो तुक्का जो सही होता है ना, आपको पहला जो आपका इंट्यूशन होता है, सबसे पहले आपको लगता है कि मान लो चूरू होना चाहिए, ठीक है, तो वो तुक्का मार दो, तो उसको चेंज मत करो कभी। आप घूम के उस क्वेश्चन को वापस देखोगे ना, तो लगेगा यार चूरू तो नहीं लग रहा, बीकानेर होना चाहिए। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा पहले वाला 100% सही है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि दूसरे वाला कभी सही नहीं होगा, पर ज्यादा संभावना पहले सही होने की, पहले इंट्यूशन। इसलिए क्या है, कभी भी जब आप 100% श्योर नहीं हो, तब तक आपको आंसर बदलना नहीं चाहिए, जीके में और इंग्लिश में। गणित में तो ये है, अपन पहले 4x2 8 लिख, 8 को 6 लिख गए मान लो गलती से, तो वो तो अब पहला इंट्यूशन 6 आने से क्या हो गया, 8 तो 8 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या जनरली क्या है, अपने को जीके और इंग्लिश में क्या करना चाहिए कि जो आपने एक बार में पेपर करा ना, उसको बदलो मत। और या तो आपको ऐसे कहीं कंफ्यूजन लगे ना, तो उसको टिक करके छोड़ दो, क्वेश्चन को करो मत, ऑफलाइन होगा पेपर, तो टिक करके छोड़ दो, जो लगा दिए वो वापस मत देखो। कम संभावना, टाइम है तो देख लो, पर यह है कि कोशिश करो कि आंसर बदलना ना पड़े। आप 100% श्योर हो तो बदलो, पहले गलत कर गए, बाद में आपको लगता है कि श्योर हो तो बदलो। पर आपको पहले वाला भी तुक्का ही मारा था और आप दोबारा तुक्का ही मारने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले वाला ही पड़ा है, ठीक है, उसकी संभावना ज्यादा होती है। और बाकी आराम से करके आओ, फर्जी सा आसान सा पेपर आना है, कुछ नहीं, इतनी मेहनत तुम लोगों ने करी है, लोग घर से उठ के जाएंगे ऐसे ही, वही पास होंगे। हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, मुझे पता है, होते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो ऐसे है, उनसे तो अपन सही है, इसलिए थोड़ा मोटिवेटेड। देखो अब 10 एक दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते। अब मेरी पर्सनल सलाह यही है कि जैसे सीईटी अभी, कोई भी आदमी आपको यूट्यूब पे, बड़ा से बड़ा यूट्यूबर, बड़ा से बड़ा ज्ञाता, आपको ये बता रहा है पेपर ऐसे आ रहा है, साफ झूठ बोल रहा है। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, सब गैस मार रहे हैं। मुझे लग रहा है मैथ्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, लग रहा है, आए नहीं आए वो तो बाद की बात है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, तुम कह रहे हो नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ आएंगे, तो मैंने कह दिया, तुमने मान भी लिया, और कोई ऑप्शन नहीं है, मानना तो पड़ेगा, किसी न किसी की बात मान ली। अब पेपर में नहीं आए तो फिर क्या करोगे, क्या कर सकते, करने को क्या है, करने को क्या है, नुकसान तो अपना हो रहा है। तो क्या है कि कोई भी आपको ये बता रहा है कि पेपर ऐसा आएगा, थंबनेल बनाते हैं बस,
सीईटी पास हो जाएगा, सब बनाते हैं। हम भी पेपर कराएंगे तो बनाएंगे। वो देखो वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा। फिर भी क्या है, अपन क्या है, पिछली चीजों को एनालिसिस करके आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ऐसा हो। तो मुझे अभी तक तो यही लग रहा है कि जीके ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन में आया हुआ है तो इसमें भी आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो अभी एक बार जीके पढ़ो। तो सेंटर वो डेट आ गई क्या पेपर की सबकी, कब है, पहला दिन किस किस का है? वेरी गुड, बधाई हो। 11 को किस किस का है? 11 वालों के पास थोड़ा टाइम रहेगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% ही फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। वो थोड़ा बहुत देखो, 99% लेवल सिमिलर रखा जाता है। होता क्या है, कई बार क्या है, मैं आपको एक 100 क्वेश्चन का पेपर दूंगा, मान लो, ठीक है, मैथ्स का 100 क्वेश्चन का पेपर पकड़ा दूं। अब होता क्या है, जो क्वेश्चन अपने को आता है ना, उसको तो अपन ने देखा ही नहीं, कर दिया फटाफट। और जो नहीं आता वो घूम घूम के आपको दिख रहा है, पहले देख गए नहीं आया, दोबारा आया, फिर नहीं आया, 3 बार आए। आपको लग रहा है, मान लो आपने, मान लो SICI नहीं पढ़ा हो एग्जाम्पल के लिए, और इस पेपर में 10 क्वेश्चन है SICI के, ठीक है, बाकी 80 70 80 आपने कर लिया, आपको लगेगा बस पेपर में तो SICI आया और कुछ आया नहीं। कोई 100 क्वेश्चन में से 150 तो SICI के है, घूम घूम के वही आ रहे हैं आगे। हाँ, ये ऐसा ही होता है सबके साथ। तो अपने को लगता है यार, फिर क्या होता है, अब क्या होता है, जिसको मैथ्स नहीं आती, मान लो मैथ्स के 5 ही क्वेश्चन आए, मैथ्स नहीं आती, उसको लगता है मैथ्स ही हार्ड थी, एक ही नहीं हो रहा, अब वो 5 20 लग रहे हैं। ये जनरल परसेप्शन होता है, जो आदमी जिस तरीके से हर आदमी सोचता है वो बातें हैं। तो अभी मेरे हिसाब से जीके पढ़ो। मैथ्स में क्या है, आपके पास जो कॉपी है, वीडियो तो देखने का समय नहीं है, कॉपी देख के जाना, जो छोटी छोटी मैंने बारीकियां लिखाई है, फॉर्मूले तो मैं बहुत कम लिखाता हूँ, फिर भी बेसिक चीजें लिखाई, वो देख के जाना। ज्यादा प्रैक्टिस की अभी जरूरत नहीं है। अगर 5 तारीख को बहुत सारे क्वेश्चन आ गए तो 11 वाले पढ़ लेना, बाकी अभी जीके पे ध्यान दो। नहीं आएंगे ज्यादा, 5 की जगह 10 से एक आ जाएंगे, मैं मुझे नहीं लग रहा इससे। रीजनिंग के मिला के, मैथ्स रीजनिंग मिला के 15 आए थे उसमें, इसमें 20 आ जाएंगे, इतनी ही संभावना बनती है। फिर क्या होता है, देखो एक और बड़ी बात बताता हूं मैं, अब जैसे एग्जाम के कितने दिन बचे हैं, 20 दिन, एक हफ्ता बचा है, 7 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 11 वालों के 12 13 दिन मान लो। अब क्या होता है, 10 दिन में आप मैथ्स नहीं सीख सकते, ये फैक्ट है। आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। फायदा क्या होगा, मान लो 10 चैप्टर, आप पूरा एक चैप्टर पूरा कर लो 10 दिन तक लगातार, एक एक क्वेश्चन कर लो, फिर भी 1% भी गारंटी नहीं है कि उसका क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हो। पर जीके सीधी गारंटी देता है। जीके में ऐसा होता है, आप लोगों ने अगर बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा, जीके में सीधा होता क्या है कि कई बार, जैसे हम लोग बहुत पेपर दिए थे, हमने उस टाइम के ऑफलाइन पेपर होते थे, रोज पेपर होते थे, बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे थे। अब कई बार क्या होता है कि अपन ने सेंटर के आगे खड़े खड़े कोई क्वेश्चन बता रहा, आपस में पूछ रहा है, वही पेपर में आ गया, और वो कर सकते हो आप। पर मैथ्स में ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। उसमें फिर आपको इतना याद आएगा कि सर ने कराया तो था, बढ़िया बढ़िया कराया था, आसान आसान कराया था, और वो अपने को नहीं हो रहा। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो नहीं हो सकता। ये सीमाएं है मैथ्स की, पर मैथ्स को क्या एक ही बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो फिर नहीं, अभी पढ़ोगे थोड़े दिन में करंट बदल जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, तो अभी मैक्सिमम जीके पढ़ो, अच्छे से एग्जाम दे के आओ, फिर एलटीसी में तो मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी अपने को, तो दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अच्छे से मोटिवेटेड रह के पेपर दे के आओ, जितनी तैयारी होनी थी वो हो ली, उसमें 5-10% बदलाव हो सकता है। अब आमूल चूल परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है, दिन का रात और रात दिन वाला परिवर्तन संभव है नहीं इतने दिनों में। तो जो है उसी में खुश रहो, मोटिवेटेड रहो। बिल्कुल साथ वाले को, दोस्त भाई कोई तैयारी कर रहा है उसको ज्यादा आता है, तो बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि मुझे कम आता है। अब तो ये सोचो अपने को ही सबसे ज्यादा आता है, फर्स्ट रैंक तो अपनी आनी है, बाकी देख लो तुम तुम्हारे से। ऐसे करके जाओगे तो 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके आओगे, ये पक्की बात है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, पेपर दे के आओ अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक आप सबको।
मिलते हैं अपन पेपर के बाद, फिर मैथ पढ़ेंगे, दोबारा शुरू करेंगे। थैंक यू।